वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन को ढंग में देख लिया है। अब हम अनसुपरवाइज लर्निंग पे जाने से पहले एक मॉडल बनाते हैं। तो ये मॉडल होगा क्या? तो सबसे पहले अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि जनरली इस वीडियो की लेंथ लंबी होने वाली है एज यूजुअल हमारी वीडियोस से, क्योंकि इसमें हम एक मॉडल को बनाएंगे। अभी मॉडल है क्या? ये मॉडल है हमारा ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का। ये क्या करेगा? ये हमें बताएगा कि जब उसमें हम एक इनपुट देंगे कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को हमारे कैंसर है, इसको कैंसर नहीं है। ठीक है। तो अब जब क्या होता है कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को जब डॉक्टर इसे बोलेगा कि 80 से 75 या 65% लोगों को कैंसर है, इतनों को नहीं है, तो भाई वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। पर जब अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बनाएंगे तो उससे एक्यूरेसी देखेंगे, तो उससे हमें ज्यादा अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरीके से एक्यूरेसी हमारी हाई है एज कम्पेयर टू डॉक्टर की प्रेडिक्शन से। ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेडिक्शन करेंगे, मॉडल बनाएंगे, हर क्लासीफायर का यूज करेंगे। और यहाँ पे रेग्रेशन का यूज हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट में वेरिएबल होगा टारगेट, वो जनरली होगा हमारा 1 और 0। तो 1 और 0 होगा तो यानी कि कंटिन्यूस वे में है, नहीं तो रेग्रेशन का तो काम वहीं खत्म हो गया। तो यहाँ पे काम आता है हमारा रेग्रेशन के अंदर सिर्फ एक था टॉपिक जो लॉजिस्टिक रेग्रेशन था, उसे हम यहाँ पे लेंगे। अब लॉजिस्टिक रेग्रेशन को क्यों लेंगे? क्योंकि मैंने जब लॉजिस्टिक रेग्रेशन को आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था लॉजिस्टिक रेग्रेशन होता तो रेग्रेशन है पर काम क्लासिफिकेशन की तरह करता है, या तो होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, 1 0 इस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करूंगा जो लाइब्रेरीज की मुझे रिक्वायरमेंट है। दोस्तों इसमें जितना भी कोड होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और अपना मेन मोटिव यहाँ पे जो मेरा होगा सबको बताना और सारी एक्यूरेसी निकालना। अब आप मुझसे ये उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर क्या होता है डिटेल में, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपसे ये उम्मीद लगाकर बैठा हूँ कि आपने अभी तक मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में एक्सेस करके सुपरवाइज लर्निंग के अंदर रेग्रेशन और क्लासिफिकेशन की सारी वीडियो देख ली है, और रेग्रेशन की नहीं भी देखी तो क्लासिफिकेशन की तो सारी ही देख ली है। तो चलिए अब शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ। तो इंपोर्ट करता हूँ मैं पांडास को एसपीडी, फिर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ नंपाई को एज एनपी, इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं matplotlib.pyplot को किस लिए? ये डाटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है मेरी। .pyplot splt और एक और जो हमारी विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है सीबॉन एज एसएनएस, उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब इन्हें मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो स्टार बना आ रहा है, या एग्जीक्यूट हो रही है, तो जब तक इन्हें एग्जीक्यूट मैं होने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डाटा सेट को मैं लोड करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे डाटा सेट जो है हमारा, में ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट हमारा डायरेक्ट लोड हो जाता है। हमें कोई फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और सीधा हमारा डाटा सेट हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे लाएंगे हम वहां से डाटा सेट? तो साइकिट लर्न से डॉट डाटा सेट्स लिख के इम्पोर्ट करेंगे, किसको? लोड कर देंगे हम। इम्पोर्ट लोड कर दो, ये रहा ब्रेस्ट कैंसर को। ठीक है, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं कैंसर डाटा सेट, कैंसर डाटा सेट, और इसके अंदर क्या करता हूँ, पास करता हूँ मैं लोड ब्रेस्ट कैंसर डाटा सेट को। अब इतना हो गया। अब चलिए सबसे पहले मैं प्रिंट करा लेता हूँ अपने कैंसर के डाटा सेट को। तो ये जो मेरा डाटा सेट प्रिंट होके आएगा, पहले आप देख लीजिए, ये मेरा डाटा सेट आया है डिक्शनरी के फॉर्म में। ठीक है। तो डिक्शनरी के फॉर्म में जब ये आया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर से कीज वैल्यूज निकाल सकता हूँ। मेन जो की वैल्यू है मेरी, उन्हें मैं निकाल सकता हूँ। अब डिक्शनरी पाइथन का कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको इतना पता होगा डिक्शनरी क्या होती है। ठीक है। तो मैं करता हूँ प्रिंट कैंसर डाटा सेट डॉट कीज, तो ये मुझे कीज वैल्यू दे देगा। कमेंट कर लेते हैं। ये ने मुझे की वैल्यूज दे दी जिसमें टारगेट फ्रेम, टारगेट नेम्स, डीसीआर, फीचर्स नेम, फाइल नेम, ये सब है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, सबसे पहले हम अपने देखते हैं डाटा सेट का टाइप। कैंसर डाटा सेट, तो बंच की फॉर्म में है हमारा डाटा सेट।
अब दोस्तों इतना होने के बाद हमने क्या करा, अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, डाटा सेट को इंपोर्ट कर लिया। अब डाटा सेट को इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी फीचर्स वैल्यू जो है मेरी, उन्हें फीचर वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ। तो क्या करूंगा, मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर दो कैंसर डाटा सेट में से मेरी फीचर्स वैल्यू को तो स्टोर निकाल लेता हूँ, फीचर्स नेम्स। तो ये आ गए। तो ये फीचर्स नेम है क्या, इसमें करा क्या है ना कि फीचर वैल्यू को जो मेरी टोटल वैल्यू थी ना, फीचर वैल्यू की फॉर्म में स्टोर कर लिया, जैसे मीन रेडियस, मीन टेक्सचर, मीन पैरामीटर। तो इस तरीके से इन्हें मैंने लोड कर लिया। अब इन्हें लोड करने के बाद एक सेकेंड इसे मैं हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको ऊपर का कोड भी दिखता रहे। अब इतना होने के बाद मैं क्या करूंगा, एक डाटा फ्रेम क्रिएट करूंगा। डाटा फ्रेम क्रिएट करने से पहले मैं दोबारा से आपको एक बार ये डाटा सेट लोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो डाटा फ्रेम ये देख लीजिए, अब मैं इसे डाटा फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो डाटा फ्रेम में बनाने के लिए डाटा फ्रेम क्या होता है ये सब मैं होप करके चलता हूँ कि आपको पता होगी और आप मेरी वीडियो को लंबाई वाली को आपने देखा होगा। तो सबसे पहले कैन df नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, सोचता हूँ pd डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम से क्या होगा ना, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, तो फिर मैं उसके बाद आपको समझा भी पाऊंगा कि ये चीज ये है। तो np.c, अब कैंसर डाटा सेट, जिसके अंदर क्या देने हैं मुझे, डाटा के डाटा पास करना है जिसके अंदर मुझे, और सेकंड में क्या करना है मुझे, कैंसर डाटा सेट पास करना है टारगेट अपना। ठीक है, तो कैंसर डाटा सेट पास करता हूँ मैं टारगेट को। अब इतना हो गया। अब मैं जो मुझे कॉलम्स में चाहिए, तो कॉलम्स में मुझे क्या चाहिए, ठीक है, तो अभी पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम्स। अब कॉलम्स में मैं अपेंड करूंगा अपने फीचर्स नेम को और टारगेट को। फीचर्स नेम अभी मैंने आपको प्रिंट करके दिखाए थे, क्या थे, ये मेरे फीचर्स नेम थे। तो इन्हें मैं कॉलम में लूंगा और लूंगा अपने टारगेट को। तो उन्हें क्या करूंगा, अपेंड मेथड के थ्रू करूंगा यूज में। ठीक है, तो अब क्या करता हूं मैं, कॉलम्स में अपेंड मेथड का यूज करके np डॉट अपेंड, और अब मैं कैंसर के डाटा सेट जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसे लेके सबसे पहले पास करता हूँ अपने फीचर्स नेम को, फीचर्स नेम्स। ठीक है, और दूसरा क्या पास करता हूँ अपने टारगेट को जो मुझे कॉलम में चाहिए। अब इतना हो गया, तो अब इसे एक काम करते हैं, इसे मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मेरा आ गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और अपने टारगेट को देखते हैं सबसे पहले हम। तो ये देखिए टारगेट में मेरी 1001 इस तरीके से वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यू कौन सी वैल्यू क्या बता रही है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरी 0 वैल्यू है ना, वो बता रही है कि उस पर्टिकुलर बंदे को ब्रेस्ट कैंसर है, यानी कि उसे मैलिग्नेंट है। और ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो उसे 1 है, यानी कि 1 की वैल्यू है तो इसका मतलब है उसे ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, वो बेनिंग है। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो 0 है तो इसका मतलब है उसे ब्रेस्ट कैंसर है, 1 है तो उसका मतलब उसे ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। तो अब मैंने डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस डाटा फ्रेम को मैं CSV फाइल में के फॉर्म में बना लेता हूँ ताकि मुझे आगे यूज पड़े तो मैं सीधे CSV फाइल की तरह यूज में ले लूँ। कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से हम CSV फाइल में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेस्ट कैंसर डाटा फ्रेम डॉट CSV। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने डाटा सेट में से कुछ वैल्यूज को प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैं करता हूँ कैन df डॉट हेड। हेड मुझे क्या करता है, शुरू की 5 वैल्यू प्रिंट करके दे देगा बाय डिफॉल्ट। तो इसने मुझे दे दी मीन रेडियस, मीन टेक्सचर। इन पैरामीटर के बेसिस पर हमें पता करना है कि हाँ यार उस बंदे को पर्टिकुलर को कैंसर है कि नहीं। और हमें आगे चल के अपने हर मॉडल का यूज करके हम ये देखेंगे कि अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आ रहा कुछ कि चल क्या रहा है, तो सिंपल सी यहाँ पे आपको इतना समझना है कि हम मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हमें फाइनल में ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर बंदे को कितनी एक्यूरेसी है कि उसे कैंसर है या नहीं है। तो लास्ट तक रहिए, वीडियो को देखिए, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी जो है चीजें वो चल रही हैं जो बेसिक चीजें अभी तक आप करते आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ मैं डाटा सेट की, ठीक है, इन्फो का यूज करके, तो ये मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो देखिए अब ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो आप एक बात नोटिस कीजिए, सबसे पहला हमारा काम होता था अपने डाटा सेट में ये देखना कि वहाँ पे कोई एन वैल्यू तो नहीं है, तो नॉट नल वैल्यू यहाँ पे कोई सी वैल्यू नहीं है। फिर भी अगर आप एक बार चाहें तो जो मैंने आपको बताया था इज नॉट नल डॉट सम का यूज करके देख सकते हैं, पर यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं है, इन्फॉर्मेशन में हमें देखने में मिल गया, तो उसका यूज मैं यहाँ नहीं कर रहा। तो अब इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने डाटा सेट को डिस्क्राइब करता हूँ। तो डिस्क्राइब में क्या होता है, ये मुझे कुछ तरीके से अपने डाटा सेट को डिस्क्राइब करके दिखाता है। स्टैंडर्ड 50%, मीन देखिए आप इस तरीके से दिखा देता है मुझे। तो क्या क्या काउंट करके दिखाता है मुझे, मीन, स्टैंडर्ड, मिनिमम, 25%, मैक्सिमम, इस तरीके से डाटा को मुझे दिखा देता है डिस्क्राइब करके। तो यहाँ टारगेट में देखिए 0.65, 62.7 इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है, मीन दिखा रहा है टोटल का। तो अब क्या है, अब इतना हो गया, ठीक है। अगर इतने में कुछ नहीं आया तो हमारे यहाँ तक मेन मोटिव था कि हमारे डाटा सेट को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना और ये चेक करना कि नॉट अ नल वैल्यू है, तो इसमें कुछ समझने के लिए था नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने डाटा सेट को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पेयर प्लॉट में बना लेता हूँ। पेयर प्लॉट क्या होता है, तो मैंने सीबॉर्न पे वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। तो इसके पेयर प्लॉट बनाता हूँ जहाँ पे ये मेरे को पॉइंट्स की फॉर्म में वैल्यू देगा, जहाँ मुझे पता चलेगी कि क्या शो हो रहा है। तो दोस्तों अभी से पता है एग्जीक्यूट होने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट होने में काफी टाइम लगता है। तो आप लोग यहाँ पे परेशान मत होना, आपके कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करेगा कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। तो ये पेयर प्लॉट मेरे बन के आ चुके हैं, इसने काफी टाइम ले लिया था, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। अगर आपके में ज्यादा टाइम ले तो परेशान मत होना। तो मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जो यहाँ पे ब्लू पॉइंट्स हैं वो शो कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर बंदे को कैंसर है, और ऑरेंज शो कर रहे हैं कि उसे कैंसर नहीं है। तो इस तरीके से पेयर प्लॉट का यूज करके ये दिखा रहा था मुझे किस तरीके से डाटा में हम देख सकते हैं कि उसको कैंसर है और उसको कैंसर नहीं है। तो अब क्या करता हूँ, मैं काउंट प्लॉट का यूज करता हूँ। यहाँ पे काउंट प्लॉट का यूज करने के बाद उसके अंदर हमारे टारगेट को पास करूंगा, और फिर जिस तरीके से वो हमें वैल्यू शो करेगा तो उससे हमें पता चल जाएगा। देखिए एक सेकंड पे करके दिखाता हूँ, पहले बोलने से पहले। तो डीएफ पास करते हैं हम टारगेट को, ठीक है, कैन डीएफ था ये जो मैंने डाटा फ्रेम बनाया था। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए आ गया मेरा बन के। अब इसमें क्या है, ये ब्लू से जो मुझे शो हो रहा है बार टाइप का, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये शो कर रहा है कि उन बंदों को कैंसर है। तो यानी कि अराउंड 200% को इन्हें कैंसर बताया और 350 को इन्हें कैंसर नहीं बताया। तो 0 यहाँ पे शो कर रहा है कि कैंसर है, 1 शो कर रहा है कैंसर नहीं है। तो काउंट प्लॉट बना दिया मैंने। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और काउंट प्लॉट बना दो पहले मीन रेडियस के अबाउट, ठीक है। काउंट प्लॉट कैन डीएफ, एक सेकेंड बस, मीन रेडियस, ये एग्जीक्यूट हो रहा है और ये एग्जीक्यूट होके आ गया। अभी मुझे दिखाने का मेन मोटिव क्या था, तो यहाँ पर जो बन के आया है इसमें जिन बंदों की मीन रेडियस मोर देन 1 है, ठीक है, जिनकी मीन रेडियस मोर देन 1 है उनको कैंसर है, और जिनकी मीन रेडियस लेस देन 1 है यानी कि ये वाले या 1 है उन्हें कैंसर नहीं है। तो ये बंदे जो ऊपर दिख रहे हैं हमें 1 से ऊपर, ये कैंसर वाले बंदे हैं जिन्हें हमारे मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर है, जो 0 से 100 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। ये प्लॉट मेरा दिखाने का आपको मेन मोटिव यही है कि आपको ये पता चल जाए कि अराउंड कितने बंदों को कैंसर है, कितनों को नहीं है, और किस तरीके से स्प्रेड होके आए हैं। और विजुअलाइजेशन इज बेस्ट वे किसी भी चीज को देखने का। तो मैं हीट मैप और बनाता हूँ, और हीट मैप के अंदर मैं क्या करता हूँ, कैन डीएफ को पास करता हूँ, ठीक है। तो हीट मैप एग्जीक्यूट करके आ गया है। मैं इसके काम करता हूँ, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ ले लेता हूँ plt डॉट फिगर, उसके अंदर पास करूंगा क्या, मैं फिगर साइज को, और दे देता हूँ मैं 30,15,15 दे देता हूँ, 15,15। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरा बड़ा होके आ जाएगा फिगर,
ये फिगर मेरा बड़ा हो के आ गया। अब इस फिगर में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वर्स्ट एरिया को और मीन एरिया को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज तो मेरी जीरो हैं। वर्स्ट एरिया में मैं ये देख सकता हूँ कि जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो डार्क कलर से है और मैक्सिमम वैल्यू किससे है, लाइटर कलर से है। तो मुझे यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है कि जो मेरी वैल्यूज हैं वर्स्ट और उस वाले एरिया में मिन के, तो वो भी वैल्यूज मेरी कुछ इस तरीके से ही है। मतलब पूरी भी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि पूरी बिल्कुल क्लियर कलर से, यानी कि हल्के कलर से, जहाँ पे व्हाइट सा कलर है इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू है। तो ये देखने को मुझे मिल रहा है कि मेरी वैल्यू जनरली 500 से 200 500 के बीच में ये इसमें मिन एरिया में और वर्स्ट एरिया में जो मेरा पैरामीटर वर्स्ट एरिया का और मीन एरिया का। अब मैं क्या करता हूँ, एक हमारा हीट मैप और बनाता हूँ जो मुझे कोरिलेशन दिखाएगा। तो पहले मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि कोरिलेशन वाले में साइज हमें जनरली बड़ा ही चाहिए होता है ताकि हमारी वैल्यूज बाहर ना जाएं। ठीक है, अब मैं करता हूँ SNS डॉट हीट मैप। सबसे पहले मैं इसके अंदर पास करूंगा जो हमने ऊपर हमारा डाटा फ्रेम बनाया था। तो डाटा फ्रेम बनाया था वो किस नाम से डाटा फ्रेम बनाया था हमने, कैन df डॉट कोरिलेशन। अब इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, इसमें मैं एनोट दे देता हूँ। एनोट मैंने बताया था अपनी हीट मैप वाली वीडियो में कि एनोट का यूज हम किस लिए करते हैं कि ताकि हमें वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाए। कलर मैं दे देता हूँ, कलर देता हूँ हॉट, और क्या करता हूँ मैं यहाँ पे फोर्थ आर्ग्यूमेंट देता हूँ लाइन विड्थ, तो मेरी वाइट डिफॉल्ट लाइन दिखाएगा और मैट्रिक्स के बीच में, और कलर इसका बाय डिफॉल्ट वाइट होगा अगर जब तक मैं कलर चेंज नहीं करता। तो अभी प्लॉट होके आ रहा है और ये प्लॉट होके टाइम ले रहा है थोड़ा एग्जीक्यूट होने में। तो ये प्लॉट होके आ गया मेरा ग्राफ। अब मेरे को एक चीज दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, आप ये वैल्यूज देखिए। तो जो मेरी स्मूथनेस एरर की वैल्यू है वो ही थोड़ा ऐसी है जो अच्छा कोरिलेशन शो कर रही है मेरे टारगेट के साथ। बाकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि काफी कम है, तो वो अच्छा कोरिलेशन शो नहीं कर रही। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने डाटा सेट को ट्रेन और टेस्टिंग डाटा सेट में स्प्लिट करता हूँ। फिर उसके बाद क्या करूंगा, मैं उसके ऊपर हमारे जो मॉडल है उन्हें ट्रेन करूंगा। जो भी हमारे मॉडल थे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM, मीन बायस, KNN, ठीक है, सबको एक एक करके ट्रेन करूंगा। फिर मैं एक्यूरेसी चेक करूंगा। तो स्प्लिट करने के लिए डाटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में करते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक एक्स चाहिए होता है। एक्स यानी कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ऊपर हमारी 31 रो थी, ठीक है, 31 कॉलम थे। तो उसमें से शुरू के 30 जो थे टारगेट को छोड़ के, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ टारगेट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ड्रॉप। तो df डॉट ड्रॉप यानी कि टारगेट को ड्रॉप कर दो और बाकी सब मुझे दे दो। एक्सिस में दे देता हूँ 1 ताकि वो कॉलम वाइज दे। मैं इसे प्रिंट करता हूँ। तो देखिए इसने मुझे प्रिंट करके दे दी है वैल्यू, और जो इन्हें वैल्यू दी है उसमें देख सकता हूँ मुझे टारगेट की वैल्यू नहीं दी। इसी तरीके से y को प्रिंट कराता हूँ। y में मुझे क्या चाहिए, y में सिर्फ मुझे चाहिए मेरा टारगेट, है ना। तो y में टारगेट चाहिए, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैंने जो डाटा फ्रेम बनाया था कैन df डॉट सिंपल, इसके अंदर टारगेट पास कर देना है मुझे। हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अप्लाई करने से पहले सेकंड लाइन से हमें मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करना पड़ता है किसको, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर दो मेरे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। अब मैं वेरिएबल बना लेता हूँ 4 xtrain xtest। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब पता है कि ट्रेन टेस्ट में क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, टेस्टिंग का डाटा सेट क्यों कर रहा हूँ, सब क्यों कर रहा हूँ। मैं ये उम्मीद करके वीडियो बनाई है मैंने कि आपने मेरी पीछे की वीडियो सारी देख ली हैं। अब मैं इसके अंदर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पास करता हूँ, टेस्ट साइज देता हूँ कुछ। तो टेस्ट साइज में पास करता हूँ अराउंड इसका 0.20, ठीक है। रैंडम शेड ताकि आपका मेरा आउटपुट सेम है, तो रैंडम शेड पास कर देता हूँ इसके अंदर 0। अब इतना हो गया, अभी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और चारों को प्रिंट कराना है आपको तो प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट करा लेता हूँ मैंने, प्रिंट xtrain, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट xtest, प्रिंट xtest, प्रिंट ytrain और प्रिंट ytest। ytest तो ये चारों वैल्यू मेरी प्रिंट होके आ जाएंगी।
तो इस तरीके से मेरी वैल्यू आ गई, टेस्टिंग की जो मैंने वैल्यू ली है और ट्रेन की वैल्यू ली है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले करा क्या था, मैंने अपनी डाटा सेट शुरू से बताता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे स्टेप। इंपोर्ट कर लिया था लाइब्रेरीज को, फिर मैंने दूसरा काम करा था, अपने डाटा सेट को लोड करा था। उसके बाद डाटा सेट को लोड करने के बाद उसे डाटा फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट करा था, ठीक है। और डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के देखा था कि उसके अंदर कोई नल वैल्यूज तो प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद क्या करता है, पेयर प्लॉट की फॉर्म में करके मैंने आपको बताया था कि ब्लू वैल्यूज जो है उसे कैंसर है, ऑरेंज है तो कैंसर नहीं है। ये प्लॉट मैंने आपको दिखाए थे ताकि आपको विजुअलाइज हो कि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो 2-3 प्लॉट बना के दिखा दिए थे आपको। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे ये df.target के अंदर मैंने एक्सेस ट्रेन डाटा और टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए होता है, तो उसके लिए हमने डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए। फिर उसके बाद क्या करा, मैंने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए 4 वो बनाए, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल पास कर दिया, इतना कर दिया। अब अगला स्टेप जो होगा यहाँ पे मेरा, इतना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड स्केलर यानी कि फीचर स्केलिंग अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरा मशीन लर्निंग मॉडल जो होता है यूनिट को समझ नहीं पाता, तो मैं यूनिट लेस बना देता हूँ उन्हें किसी पर्टिकुलर रेंज में करके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट करता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर को। तो दोस्तों ये स्टेप तो आप मेरे से पहले कीजिए, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो याद हो गए होंगे आपको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं चीज़ों को और क्यों करते हैं। सबसे मेन रीज़न होता है क्यों करते हैं। तो एक्सट्रेन वेरिएबल बनाता हूँ एक उसमें, और मैंने एक्स पे अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं। जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो 0-1 की रेंज में ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब मैंने इस पे एक्सट्रेन बना दिया, तो मैं अब क्या करूँगा, एससी जो मैंने बनाया डॉट फिट ट्रांसफॉर्म मॉडल तो मेरा बन गया, उसे फिट करते हैं। तो फिट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके इसके अंदर पास करूँगा एक्सट्रेन को। इस तरीके से हमें करना है किसके लिए, एक्स टेस्ट के लिए। तो एक्स टेस्ट एससी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म पास कर देता हूँ मैं एक्स टेस्ट को। अब इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो फीचर स्केलिंग मेरी हो गई है, चाहे तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा सकता हूँ एक्सट्रेन की वैल्यू। तो ये देखिए एक्सट्रेन की वैल्यू आ गई किसी पर्टिकुलर रेंज में, -2 से +2 की रेंज में विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड स्केलर। इसके ऊपर ही मैंने फीचर स्केलिंग की पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। अब मैं क्या करना है, फीचर स्केलिंग अप्लाई कर दी मैंने। अब मुझे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर पे हम ये पूरा मॉडल को ट्रेन करते हैं। सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर को मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसका प्रेडिक्ट करेंगे, फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के फिर उसके अंदर एक्यूरेसी स्कोर को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट एक हेडिंग बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जब मैं आपको कोड दूँ तो आसानी हो आपके लिए। सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर अब मैंने बना लिया। मुझे क्या करना है, scikit-learn डॉट एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन से पोर्ट करना है एसवीसी को, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर को। तो फ्रॉम sklearn डॉट एसवीएम इंपोर्ट कर दो मेरे एसवीसी को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक क्लासीफायर बना के उसके अंदर पास करूंगा किसको, एसवीसी को, जो हम करते आ रहे हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी। और मैं ये बताने नहीं बैठूंगा कि मेरा सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर क्या होता है, जो वैसे इस वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं इसे लंबा नहीं करना चाहता। अगर आपको समझना है तो मैंने पर्टिकुलर वीडियो इस टॉपिक पर बना रखी है। अब एक्स ट्रेन पास करता हूँ इसके अंदर और पास करता हूँ वाई ट्रेन को, क्योंकि यहाँ तक हमारा मॉडल बन गया, उसे हम ट्रेन कर रहे हैं। तो ये देखिए अब मैं क्या करूँगा, प्रेडिक्ट करूँगा अपने मॉडल को। तो उसके लिए वाई प्रेडिक्ट वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या पास करूँगा, क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट का यूज करके किस डाटा सेट को पास करते हैं हम, टेस्टिंग के, एक्स के टेस्टिंग के डाटा सेट को, ठीक है। अब वाई प्रेडिक्ट को एग्जीक्यूट करके आउटपुट ले लेते हैं हमारा। तो देखिए इसने कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखा दिया। अब देखते हैं एक्यूरेसी, देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कंफ्यूजिंग मैट्रिक्स, जो हमारी 2 डायमेंशनल की मैट्रिक्स होती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें scikit-learn डॉट मैट्रिक्स से इंपोर्ट करना होता है। मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लेता हूँ किसको, मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, कंफ्यूजन और ये मैट्रिक्स, और दूसरा इंपोर्ट करता हूँ मैं एक्यूरेसी स्कोर को। और दोस्तों मैं एक और चीज इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे, क्लासिफिकेशन
हमारी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को। वो क्या करता है, जब मैं आपको एग्जीक्यूट करके उसका दिखाऊंगा काम तो आपको पता चल जाएगा। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इतना हो गया। मैं क्या करता हूँ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर क्या पास करेंगे हम, अपने प्रेडिक्टेड को, टेस्टिंग के डाटा सेट को, तो वाई प्रेड और वाई टेस्ट को पास करेंगे, कॉमा वाई टेस्ट प्रिंट करा लूंगा। इसके बाद हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, तो प्रिंट सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, बना लेते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं हम, मैं पास कर देता हूँ हमारे सीएम को। तो मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स इस तरीके से बन के आ गई है। ठीक है, तो अब इसका करने से क्या हुआ है, मेरा एक काम करता हूँ, ये इसे रहने ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उससे हुआ क्या, हमारी वैल्यूज ऊपर नीचे आ गई, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन के आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक्यूरेसी स्कोर देखता हूँ। तो एक्यूरेसी स्कोर, इसके अंदर ही वाई प्रेड और वाई टेस्ट को पास करूंगा। तो इसने दी मेरी 98.2456, काफी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। मेरा कौन सा मॉडल है, मेरा SVC सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, काफी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है मुझे। ठीक है, इसका मतलब कहने का यह है, सिर्फ 2% ऐसे लोगों को इनने इनकरेक्ट प्रेडिक्ट करा है कि जिन्हें कैंसर नहीं था और इसने बोल दिया कैंसर है, बाकी इसने काफी अच्छा प्रेडिक्शन करी है। अब इसी तरीके से सपोर्ट वेक्टर को कर दिया मैंने। अब लॉजिस्टिक रेग्रेशन के लिए करता हूं मैं, लॉजिस्टिक रेग्रेशन की हेडिंग बना देता हूं मैं। सबसे पहले, और लॉजिस्टिक रेग्रेशन वर्क कैसे करता है, क्या है, अगर आपको सब जानना है दोस्तों, प्लीज शुरू से प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। इसीलिए अब मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, और मेरी वीडियोस आपको चाहिए तो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा। अब मुझे क्या करना है, लॉजिस्टिक रेग्रेशन के लिए लीनियर मॉडल से हम इंपोर्ट करते थे डॉट लीनियर फ्रॉम लीनियर मॉडल, इंपोर्ट कर दो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। तो लॉजिस्टिक, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसके लिए एक क्लासीफायर बनाता हूँ, उसके अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पास करता हूँ। क्लासीफायर बना के लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पास करूंगा और क्या देता हूँ, रैंडम शेड दे देता हूँ, ताकि आपका मेरा आउटपुट सेम आए। अब क्लासीफायर बनाने के बाद फिट मेथड का यूज करके हम ट्रेन करेंगे। क्लासीफायर हमें ट्रेनिंग के डाटा सेट यानी कि एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को, तो एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया है। मैं क्या करता हूँ, प्रेडिक्टिंग के लिए इसके भी तो वाई प्रेडिक्ट बनाता हूँ, जिसके अंदर हमने जो क्लासीफायर बनाया है, तो इस क्लासीफायर का नाम बदल देता हूँ। तो मैं कर देता हूँ LG क्लासीफायर, LG क्लासीफायर, लॉजिस्टिक का क्लासीफायर है ना, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। मैं LG क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट और टेस्टिंग के डाटा सेट को पास कर देते हैं हम एक्स टेस्ट को, और वाई प्रेड को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। कुछ एरर बता रहा है, देखते हैं क्या है। अच्छा, तो दोस्तों हमने इसे एग्जीक्यूट नहीं करा था नाम बदलने के बाद। तो अब ये देखिए इसने मेरी वैल्यू प्रेडिक्ट करके मुझे दे दी है। मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाता हूँ इसके लिए भी, तो वही करना है मुझे। अब ये स्टेप बार बार वही करने हैं। फ्रॉम स्केलर डॉट क्या करना है मुझे, मैट्रिक्स इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से, किसको, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर को क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को। तो दोस्तों ऊपर मैंने एक गलती कर दी है कि जब मैंने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को इंपोर्ट तो कर लिया था, पर वहां पे आपको उसका यूज नहीं दिखाया था। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो लिखते हैं हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमें करती क्या है। ठीक है, तो वाई प्रेड पास करता हूँ इसके अंदर और पास करता हूँ वाई टेस्ट को ही। तो अभी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मुझे इस तरीके से कुछ एक रिपोर्ट निकाल के दे देती है, जिसमें प्रिसीजन
रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट, सब कुछ लिखा होता है जो एक ओवरऑल रिपोर्ट होती है हमारे मॉडल की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का ये काम होता है हमारे। अब मैं यहाँ पे इसके लिए भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो CM कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जिसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, हमारे वाई प्रेड को और वाई टेस्ट को। अब प्रिंट करा लेता हूँ मैं इसे, तो प्रिंट CM, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन के आ गया। अब एक्यूरेसी स्कोर से इसका एक्यूरेसी देखता हूँ मैं, देखता हूँ क्या इसने बीट कर दिया मेरे SVC को। दोस्तों इस चीज में एक मजा बहुत आता है कि हाँ भाई कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा बेकार है, बीट कर रहा है नहीं कर रहा। तो इन चीजों को आप अगर मजे वे में लेंगे ना तो आपको अच्छे समझ में आएंगी। देखिए 95% दी है इसने, तो जो जनरली मेरी ऊपर वाली से काफी कम है। तो इन दोनों में कौन सा बेस्ट मॉडल साबित हो गया, मेरा SVC सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर इन दोनों में बेस्ट साबित हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्लासीफायर को देखते हैं। हमारा जो अगला क्लासीफायर है हमारा KNN। ठीक है, तो KNN को देखते हैं, KNN की परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना देता हूँ KNN के लिए, KNN क्लासीफायर। जो हमने मॉडल बनाए थे अभी पिछले जो क्लासीफायर में हमने पढ़ा था, तो जब तो हमारी सबसे अच्छी एक्यूरेसी KNN की आ रही थी, पर देखते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छी KNN की आ रही है उस पर्टिकुलर डाटा सेट में, तो KNN की आ रही थी। यहाँ देखते हैं किसकी आ रही है, तो नेबर्स इंपोर्ट कर दो के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए भी क्लासीफायर बनाता हूँ, तो KN क्लासीफायर बना लेता हूँ इसके लिए एक, जिसके अंदर मैं क्या पास करता हूँ, हमारे के नेबर्स क्लासीफायर को। और दोस्तों आपको याद होगा तो इसके अंदर हम एक नंबर ऑफ नेबर पास करते थे सबसे पहले। ठीक है, अगर आपको याद भी नहीं तो शिफ्ट और टैब दबा के देख लेना आप क्या क्या आर्ग्यूमेंट दे सकते थे इसके अंदर। पर मेन बात क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आर्ग्यूमेंट का काम क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ नेबर्स दे दिए हमने। मैट्रिक में हमें याद होगा हमने मिन कॉस की पास करी थी, तो मैट्रिक्स मिन कॉस की और P की वैल्यू दी थी हमने 2। अगर आपको ये सब नहीं पता तो मैं फिर बोलूंगा, वीडियो जाके देख लीजिए। यहाँ मैं सिर्फ अपने ये बताने के लिए वीडियो बनाई है कि कौन सा मॉडल बेस्ट प्रेडिक्शन कर रहा है कैंसर के डाटा सेट में। ठीक है, अब इतना हो गया। इस क्लासीफायर डॉट फिट का यूज करके अपने ट्रेनिंग के डाटा सेट को ट्रेन करता हूँ मैं, कॉमा वाई ट्रेन। अब मैं क्या करता हूँ, एक वाई प्रेडिक्शन करते हैं हम इसकी, तो वाई प्रेड बनाना होगा उसके लिए। फिर KN क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट और टेस्टिंग के डाटा सेट को हम पास कर देते हैं। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तो देखते हैं वैल्यूज आती है इस तरीके से। अब सेम काम करना है, मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनानी है, तो ऊपर वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो अब हम इसकी देखते हैं एक्यूरेसी कितनी आई है। तो इसकी एक्यूरेसी आई है हमारी 96.49। तो नंबर 1 पे अभी तक हमारा सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर ही चल रहा है, जिसकी एक्यूरेसी आई थी 98 समथिंग। ठीक है, सेकंड पे आया हमारा KNN और थर्ड पे था हमारा क्या, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। यानी कि बेस्ट अभी तक हमारे पास सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर ही है। ठीक है, तो आगे अगर अब किसी ने इसे बीट नहीं करा तो हम इसी का यूज करेंगे। अगला क्या करते हैं, अब मैं नेब बाइस जो मैंने बताया था उसके अंदर देखता हूँ मैं क्या हिसाब है, उसकी कितनी एक्यूरेसी दे रहा है भाई ये मॉडल। नेब बाई क्लासीफायर, हेडिंग बना लेता हूँ पहले इसकी। तो नेब बाइस के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे scikit-learn डॉट नेब बाइस से इम्पोर्ट करना होगा गॉसियन NB को। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट नेब बाइस इम्पोर्ट कर दो गॉसियन NB। अब क्या करता हूँ, एक क्लासीफायर बनाता हूँ इसके लिए भी। ठीक है, NB क्लासीफायर, और उसके अंदर गॉसियन NB को पास करेंगे हम। ठीक है,
और क्लासीफायर डॉट फिट का यूज़ करके एनबी डॉट क्लासीफायर डॉट फिट का यूज़ करके हम अपने मॉडल को ट्रेन कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके अंदर क्या पास करेंगे हम, ट्रेनिंग के डाटा सेट को ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रेडिक्ट करता हूँ रिजल्ट को। तो वाई प्रेड एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एन बी क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट और टेस्टिंग के डाटा सेट को पास कर देता हूँ। तो एक्स टेस्ट और वाई प्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनानी है, तो मैं वही कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे। तो हम देख पा रहे हैं इसने एक्यूरेसी 93 दी है, तो अभी तक का वर्स्ट मॉडल साबित हुआ है हमारा नेप 22। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी फेल कर दिया इसने। ठीक है, प्रेडिक्ट करने में ये ज्यादा लोगों को गलत प्रेडिक्शन दे रहा है, यानी कि कुछ ज्यादा लोगों को बोल रहा है कि कैंसर है, जबकि उन्हें है भी नहीं। इस तरीके से कुछ गलत प्रेडिक्शन कर रहा है। और किस तरीके से कर रहे हैं प्रेडिक्शन, तो मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से हमें पता चलती है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और यहाँ बताएगा। तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। एक बार लास्ट में इसकी समराइज भी करूंगा पूरी चीजों को। जनरली ये कोड जो है पूरा का पूरा आपको डाटा सेट का पूरा A to Z मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। और अब मैं करता क्या हूँ, डिसीजन ट्री क्लासीफायर के लिए हम क्या करते थे, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री से scikit-learn डॉट ट्री से इंपोर्ट करते थे किसको, जी हाँ, डिसीजन ट्री क्लासीफायर को। अब क्या करूंगा, इसके लिए भी एक क्लासीफायर बनाता हूँ। तो डी क्लासीफायर नाम से बना लेते हैं, डी क्लासीफायर। और इसके अंदर क्या पास करता हूँ, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। और डिसीजन ट्री क्लासीफायर में आपको याद होगा तो मैं एंट्रोपी भी पास करते थे, यहाँ वो भी पास करूंगा। ठीक है, तो क्राइटेरियन के अंदर हम एंट्रोपी पास करते थे वहाँ पे। तो एंट्रोपी होती क्या है, क्या यूज है इसका, ये नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं ये वीडियो यही सोच के बना रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरी पीछे वाली वीडियो सारी देखनी है। रैंडम स्टेट दे दिया ताकि आपका मेरा आउटपुट सेम आए। तो डी क्लासीफायर डॉट फिट का यूज करके अपने ट्रेनिंग की वैल्यूज को पास करता हूँ इसके अंदर। तो एक्स ट्रेन को कॉमा वाई ट्रेन को पास कर देता हूँ। ठीक है, अब इतना हो गया। अब क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं इसके लिए भी रिजल्ट को। तो एक वाई प्रेड वेरिएबल बनाता हूँ, वाई प्रेड, और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, डी क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट, और क्या पास करेंगे अपने टेस्टिंग के डाटा सेट को। अब वाई प्रेड का एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, वाई प्रेड। अब इसके लिए भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के हम देखते हैं कितनी एक्यूरेसी दिखा रहा है ये। तो इसने भी एक्यूरेसी 93.85 दिखाई है, नेप 22 से ज़्यादा है, कम है पॉइंट में पीछे। हाँ, नेप 22 के बराबर इसने एक्यूरेसी दी है। तो दोनों ही हमारे अभी तक के वर्स्ट मॉडल हैं। अब देखता हूँ मैं रैंडम ट्री फॉरेस्ट क्लासीफायर को, जो हमने वीडियो में पढ़ा था रैंडम फॉरेस्ट, तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा था हमारा रैंडम फॉरेस्ट भी। यहाँ देखते हैं कितनी एक्यूरेसी देता है। हेडिंग बना लेता हूँ सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, इंसेंबल लर्निंग बताया था मैंने। तो फ्रॉम scikit-learn डॉट इंसेंबल से इंपोर्ट करना पड़ता था आपको, डॉट इंसेंबल इंपोर्ट करना पड़ता था क्या, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसके लिए भी क्लासीफायर बनाता हूँ, आरसी क्लासीफायर, जिसके अंदर क्या करता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को पास करता हूँ। और क्या क्या आर्ग्यूमेंट हम इसके अंदर पास करते थे, तो एंट्रोपी पास करते थे, एक हम एस्टिमेटर देते थे नंबर ऑफ ट्रीज के लिए जो होता था हमारा। ठीक है, एन एस्टिमेटर्स, सबसे पहले एन एस्टिमेटर्स पास करता हूँ, इसकी वैल्यू 20 है। और क्राइटेरियन में पास करता हूँ मैं एंट्रोपी, और थर्ड में करता हूँ यहाँ पे हमारा रैंडम स्टेट। अब मॉडल को बना तो लिया भाई, ट्रेन भी तो करना होगा इसे। तो फिट मेथड का यूज करके मैं इसे ट्रेन करता हूँ, फिट, और टेस्टिंग का डाटा सेट पास करते हैं इसके अंदर, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं।
तो एग्जीक्यूट हो गया है। अब प्रेडिक्ट करते हैं रिजल्ट को, तो उसके लिए वाइप्रेड वेरिएबल बनाता हूँ मैं, वाइप्रेड। उसके बाद आरसी क्लासीफायर को पास करके प्रेडिक्ट मेथड का यूज करके टेस्टिंग के डाटा सेट को पास कर देते हैं हम। अब मैं वाइप्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, वाइप्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इतना होने के बाद यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, हमारा एक्यूरेसी स्कोर देखते हैं। तो देखिए इसने प्रेडिक्ट करी 98.24 और ऊपर चल के हम देखते हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर की कितनी थी। प्रिंट करा लेता हूँ इसकी एक्यूरेसी, ठीक है। तो 98.24 इतनी ही इसकी एक्यूरेसी थी। तो अब हम चाहें तो दोनों में से कोई सा मॉडल का यूज कर सकते हैं प्रेडिक्शन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं हम। तो हमने सारे मॉडल करके देखे क्लासीफायर के, जो भी हमने करे थे सब में हाईएस्ट हमारी 2 की आई है, तो उन 2 में से यूज कर लेता हूँ मैं, दोनों के बराबर आई है तो यूज कर लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट को। आप चाहे जिसे भी चाहें उसे यूज कर लेना। फ्रॉम, अब मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर क्रॉस फिट, इनके ऊपर ओवरफिट और अंडरफिट और जनरलाइज को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या थोड़ी बहुत इनके एक्यूरेसी में गिरावट आ रही है। तो फ्रॉम एस्केलन डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर दो क्रॉसवेल स्कोर को। अब एक क्रॉस वैलिडेशन नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, क्रॉसवेल नाम से वैलिडेशन। इसके अंदर पास करते हैं क्रॉसवेल स्कोर को। क्रॉस जो मेरे पैरामीटर में मेरे से लेगा, सबसे पहले मुझसे पूछेगा एस्टिमेटर, जिसके अंदर मैं पास करूंगा अपने क्लासीफायर के नेम को जो मॉडल में ले रहा हूँ। तो क्या कौन क्लासीफायर नेम है, आरसी यानी कि रैंडम वाला। दूसरे में क्या करता हूँ, ट्रेनिंग के डाटा सेट को पास करता हूँ, तो पास कर देता हूँ मैं एक्सट्रेन को। और करना है हमें टेस्टिंग के डाटा सेट को पास, सॉरी वाई ट्रेन को पास करना है। एक्सट्रेन और वाई ट्रेन को हम पास करेंगे इसमें, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये मेरे को आर्गुमेंट देने शिफ्ट प्लस टैब दबा कर देख सकते हैं। फिर मैं क्रॉस वैलिडेशन को एग्जीक्यूट करके प्रिंट करा लेता हूँ। तो ये प्रिंट होके वैल्यू आ गई। तो इनने वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखाई है, मुझे इन वैल्यूज का मीन देखना है। तो मैं देखता हूँ प्रिंट, लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट क्रॉस वैलिडेशन मीन एक्यूरेसी। तो ये मुझे एक्यूरेसी जो बताएगी वो बता देगी कितनी मेरे मॉडल में गिरावट आई है या फिर उतना ही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस वैलिडेशन डॉट मीन। तो वो इन वैल्यू का जो नीचे आई है इनका मीन निकाल के मुझे दे देगा। तो अराउंड 95 समथिंग आ गई, तो यानी कि मेरे मॉडल में काफ़ी डिप्लॉयमेंट हुई है। लेकिन फिर भी अब मुझे इसी का यूज़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे पिकल का। तो पिकल क्या है, जनरलाइज मॉडल हम इसे अब कह सकते हैं। तो सेव करने के लिए मॉडल को, लोड करने के लिए, फिर प्रेडिक्ट आउटपुट करने के लिए पिकल का यूज़ कर लेते हैं। और डायरेक्ट इंपोर्ट करता हूँ पिकल को। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूँ, मॉडल को सेव करना है। तो मॉडल को सेव करने के लिए क्या करता हूँ मैं, पिकल डॉट डंप, और डंप के बाद इसके अंदर पास करता हूँ अपने आरसी क्लासीफायर को जो मैंने मॉडल लिया है। और फिर हम करते हैं ओपन करते हैं किसको, ब्रेस्ट कैंसर पिकल, ब्रेस्ट कैंसर पिकल ही आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, लोड करता हूँ डाटा सेट को। तो ब्रेस्ट कैंसर मॉडल नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, कैंसर मॉडल, ठीक है। इसके अंदर में पिकल डॉट लोड करना है डाटा सेट को। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, हम ओपन वाला डाटा सेट जो हमने बनाया है उसे पास कर देंगे, जो है हमारा ब्रेस्ट कैंसर पिकल और आरबी।
दोस्तों इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक अपने डाटा सेट को प्रेडिक्ट कर लेते हैं पहले, सबसे पहले फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाता हूँ, उसके बाद एक्यूरेसी देखेंगे, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से पास करके ये पता करेंगे कि जो मेरा मॉडल बन के आया है। एक सेकंड पहले मैं भी कर ही देता हूँ, जो भी बताऊंगा आपको कंफ्यूजन बन जाएगा। टेस्ट ठीक है, पहले वाई प्रेड। अब इसमें आप करेंगे क्या ना, अगर यहाँ पे कि जैसे एक्स टेस्ट है तो हम पेशेंट की वैल्यू दे देंगे और वाई प्रेडिक्ट फंक्शन हमको बता देगा कि उसको कैंसर है कि नहीं है। अगर हमें आउटपुट में 0 मिल रहा है तो कैंसर है और 1 मिल रहा है तो कैंसर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया था ब्रेस्ट कैंसर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट का यूज करके हम प्रेडिक्ट कर लेंगे हमारे रिजल्ट को। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना देता हूँ एक बार आपको, और फिर उसके बाद एक्यूरेसी दिखा दूंगा। फिर मॉडल हमारा रेडी है, तो वाई प्रेड वाई टेस्ट पास करता हूँ इसके अंदर, और इस तरीके से एक्यूरेसी स्कोर देखने के लिए प्रिंट एक्यूरेसी स्कोर वाई प्रेड और वाई टेस्ट। तो देखिए मेरी एक्यूरेसी आ गई, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गई। तो दोस्तों यही था मेरी तरफ से इस मॉडल में। और हमने करा क्या, शुरू से डाटा सेट को लोड करा, उसके बाद हर क्लासीफायर पे हमने अप्लाई करके देखा। जिस क्लासीफायर पे हमारी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा आई थी उसे हमने लास्ट में लेके प्रेडिक्शन के लिए यूज़ कर लिया, और इससे हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। और 98% ही हमें राइट प्रेडिक्शन करेगा, बस 2% ही हमें रॉन्ग प्रेडिक्शन करेगा। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।